सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं जिला कृषि मौसम इकाई हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आकाश में बादलों की स्थिति लगभग साफ रहेगी। वर्षा नहीं होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच एवं न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए किसान भाई फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान सब्जी और फलों में चेपा आक्रमण की निगरानी करें। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में 5वीं सिंचाई दूधिया अवस्था पर, चौथी सिंचाई के 15 से 20 दिन बाद करें। जौ की फसल में चेपा कीट दिखाई देने पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जौ की फसल में दीमक कीट का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ उपयोग करें। जायद में मूंग की बुआई मार्च के महीने तक कर लें। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार हैं: SML 668, जमुनोत्री के 851, MUM2 गंगोत्री, सत्या एवं IPM 2-3। बुआई से पूर्व बीजों को राइजोबियम कल्चर तथा PSV कल्चर से अवश्य ही उपचारित करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कुबेरा, जिला डूंगरपुर से दयानंद जी ने। आप कृषि वानिकी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दयानंद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कृषि वानिकी पद्धति के बारे में। कृषि वानिकी पद्धति में हम पेड़ों के साथ जो है फसलें एवं पशुपालन किस तरह से कर सकते हैं, ये उसके बारे में बताती है। कृषि वानिकी की अलग अलग जगह के हिसाब से बहुत सारी पद्धतियां हैं। अगर आपकी जमीन थोड़ी समतल है तो उस जमीन में आप फ्रूट बेस्ड एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम जो है लगा सकते हैं। फ्रूट जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप मैंगो के साथ, लीची के साथ एवं सिट्रस फ्रूट्स के साथ जो है बहुत सारी फसलों को लगा सकते हैं। फलदार पौधों के साथ कृषि वानिकी पद्धति लगाने का ये महत्व है कि फलदारों से भी हमें फलों से भी इनकम मिलती रहेगी एवं जो है फलों का जो हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, जिससे कि पेड़ों की जो है शेड भी फसल पे नहीं पड़ती है, तो उत्पादक क्षमता पे बहुत ज़्यादा विपरीत फसल प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी की व्यवस्था है तो हम बहुत सारी वेजिटेबल क्रॉप जैसे कि टमाटर, कैप्सिकम, पीज एवं गेहूँ इत्यादि को हम ले सकते हैं। ये है एग्री सिल्वीकल्चर पद्धति, जिसमें कि पेड़ों के साथ जो या तो चारे के पेड़ हों जैसे कि मोरस, ग्रीविया इत्यादि। जो हमने आजकल जो है फसलों का जो चयन किया है, इसमें ये गार्लिक लगाया है, हमारे पास व्हीट भी लगी है और हमारे पास लेंटिल भी लगा हुआ है। पॉपुलर और इक्विलेटस जो है
है हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और जो इंडस्ट्रीज है उसकी डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। खासकर पॉपुलर के जो पेड़ होते हैं, पॉपुलर के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा इसमें हम कोई अगर इसकी शेड को कम करने के लिए हम इसकी कटाई जो है समय समय पर करते रहते हैं एवं इसके नीचे शुरू में जो है हम गेहूं वहाँ दूसरी फसलें भी ले सकते हैं 1-2 साल तक। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। कृषि वानिकी प्रणाली के अंतर्गत लगाए गए वृक्ष वायुमंडल को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं। ये वृक्ष वायुमंडल में फैली प्रदूषित एवं हानिकारक गैसों की मात्रा को कम करके पर्यावरण अपरदन, साथ ही वृक्ष मृदा इसके साथ संतुलन को बनाए रखते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। इसके अलावा हम जो है अगर पेड़ों के साथ, इमारती लकड़ी वाले पेड़ों के साथ जो हमें कृषि वानिकी पद्धति अपनानी है तो हमें उसमें एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए इसका बहुत विशेष महत्व है। इसी पे ही हमारी इस पद्धति की सफलता जो है निर्भर करती है। तो हमें पेड़ों से पेड़ों की दूरी जो है लाइन टू लाइन उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये लगभग 9 से 9 मीटर से अधिक हो तो यह हमें पेड़ों के फसलों पे विपरीत प्रभाव को कम कर सकते हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसे वृक्षों को उगाना चाहिए जो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हों, जिससे कृषक अपने लाभ हेतु कम समय में ही अधिक उपज प्राप्त कर सकें। कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत लाभदायक होता है। ये जड़ें भूमि में जाकर नीचे से पोषक पदार्थों को ऊपर लाती हैं, जिस कारण कृषि फसलों को फायदा पहुंचता है। कृषि वानिकी पद्धति के ये लाभ हैं कि कृषि वानिकी पद्धति द्वारा हम जो है अपनी उपज को या तो स्थिर रख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कृषि वानिकी पद्धति द्वारा हमें लकड़ी, चारे की समस्या, ईंधन की समस्या को समाधान हम अपनी जमीन से कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि वानिकी पद्धति से हमें जो है क्लाइमेटिक जो रिस्क होता है उसको भी कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमें अपने जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन में कृषि वानिकी पद्धति एक विशेष महत्व रखती है। इसके अलावा कृषि वानिकी पद्धति द्वारा हम अपनी जमीन की उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं जो और पानी को संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आजकल जैसे हमारा मौसम जो है गर्म हो रहा है, ये मौसम को कैसे ठंडा रखना है और बदलते मौसम के साथ साथ हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं जिससे कि हमारी उत्पादक क्षमता जो है स्थिर रखे। इसमें यह कृषि वानिकी पद्धति बहुत योगदान देती है। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में कार्यक्रम में आज जो दूसरा प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बुसरा, जिला उदयपुर से मंगेश कुमार जी ने। आप तसर रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मंगेश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। मैं जो अन्नदाता इस कार्यक्रम से जो भी है हमारा कृषक बांधव लोगों को जो भी गतिविधियां का जो तसर रेशम का गतिविधियों को जो जानकारी लेने के लिए मैं अन्नदाता को बहुत आभार हूं, ताकि कृषक भाइयों और बहनों को इससे बहुत सुविधा में होगा और उससे बहुत सारा आमदनी होगा। तसर रेशम कीट पालन में विभिन्न कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है जो कि रेशम के कीटों को काफी क्षति पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए आप चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और कोई मृत कीट हो तो उसे तुरंत जमीन में दबा देना चाहिए। जो खेती बाड़ी का बढ़िया से आप निष्क्रमण करिए ताकि जो ब्लीचिंग और चूना का जो मिश्रण के साथ आप पूरा जो अपना जो खेती बाड़ी का जो निष्क्रमण करिएगा। आगे से जो भी जो फार्म वेस्ट जो रहता है उससे जो छोटा सा स्तर से जो उसका जो भी जलन करा दीजिए ताकि जो पैथोजन जो भी रहेगा वो पूरा साफ हो जाएगा, ताकि आगे का आपका जो बीज का फसल और बढ़िया से आपको गुणवत्ता का जो बीज गोटी मिलेगा
और उससे आपका आमदनी भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो अगले फसल का जो अभी मार्च के अंदर आपका जो प्रूनिंग करवाना, ताकि आपका अच्छा सा पौधा और जो क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा और सही समय पे आप अपना जो नेक्स्ट बीज फसल आप ले सकेंगे। और जैसा आपका एक बार अपना जो प्रूनिंग हो गया, जो पहला जो नेक्स्ट मानसून के पहले मतलब जो मई का आसपास में जो भी गाल वगैरह जो आता है, उसका जो हमारा जो भी तकनीकी है आप अपनाइए और उसके साथ साथ यूरिया का जो स्प्रे करिए, ताकि अपना जो फसल का मतलब जो पौधा का जो गुणवत्ता बढ़ेगा। तसर रेशम कीट पालन में स्वस्थ वातावरण एवं सफाई का विशेष महत्व है। कीट पालन स्थल को साफ एवं स्वच्छ रखा जाए और पौधों के आसपास की घास की साफ सफाई करें। सूखी तथा रोग ग्रसित शाखाओं को काट कर हटा दें। हमारा जो बीज फसल जो खत्म हो चुका है, अभी किसान भाई जो अपना जो भी पौधा जो जहाँ है खेती बाड़ी का, इसमें पूरा जो पैथोजन जो लगे हुआ है उसका निसंक्रमण करना बहुत उचित है। अभी जो इसके लिए जो 9 बाग चुना और 1 बाग जो ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण को पूरा छिड़काव करिएगा। और उसके साथ साथ जो अपना पौधा का पूरा जो चारों ओर जो बेसिन लगा के, उसके साथ साथ जो फरवरी अंत या मार्च का जो शुरुआत में अपना जो सेकेंडरी ब्रांचेस जो होता है उसका जो प्रूनिंग करवा दीजिएगा। और जो बहुत पुराना जो पेड़ है उसका जो पोलार्डिंग करिए, ताकि अपना आगे वाला जो बीज फसल का अच्छा गुणवत्ता का जो पौधा का जो भी है पत्ता जो मिलके अपना जो आगे का बेसिक सीड प्रोडक्शन में बहुत अच्छा होगा। बस मेरा विनती यही है कि इस तरफ से किसान भाइयों अपना पूरा जो खेती बाड़ी का बढ़िया से जो ठीक ढंग से आपका पौधा का आप अच्छा सा मेंटेन करिएगा, ताकि आगे का